वाईसीटी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और माय डियर, हमारा सब्जेक्ट जो चल रहा था थ्योरी ऑफ मशीन, और जिसके अंदर हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे मैकेनिज्म। माय डियर, अभी तक हम लोगों पढ़ाई करते हुए जितना दिन हम लोगों ने पढ़ाई करी है, उसमें हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी तक पढ़ाई करा है, उसमें हम लोगों ने देखा कि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए कुचबेक इक्वेशन को स्टडी कर लिया। फिर हमने मॉडिफाइड कुचबेक इक्वेशन भी पढ़ लिया। हम ग्रबलर इक्वेशन को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और लास्ट लेक्चर तक हम लोग इन्वर्जन तक पहुंचे थे। आज उसके आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। माय डियर, हमने किसी इन्वर्जन के मैकेनिज्म के बारे में बात की थी। तो किसी भी मैकेनिज्म का इन्वर्जन कब बोला जाएगा कि ये इन्वर्जन है या नहीं है, तो इसको समझते हैं। हमने समझा भी था कल कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन एक ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म है। क्या है? बहुत सारे मैकेनिज्म का एक ग्रुप है। ये बना कैसे होगा इन्वर्जन? किसी भी मैकेनिज्म का इन्वर्जन बनता कैसे है? बोला जाता है कि आप किसी भी मैकेनिज्म के अंदर बारी बारी से अलग अलग लिंक को फिक्स करते जाइए। किसी एक लिंक को बारी बारी से अलग अलग लिंक को फिक्स करते जाइए, आपको डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म मिलता जाएगा। लेकिन माय डियर, एक चीज हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि आपको जो डिफरेंट मैकेनिज्म होगा, उसमें इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक के बीच का जब रिलेटिव मोशन आप देखेंगे, तो वो रिलेटिव मोशन आपका यूनिक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। कैसा रिलेटिव मोशन होना चाहिए? यूनिक। यूनिक का मतलब अपने आप में वो डिफरेंट हो, किसी और मैकेनिज्म से उसका रिलेटिव मोशन मैच ना करे। लेकिन हमने ये भी डिस्कशन किया था कि माय डियर, जब हम इन्वर्जन किसी मैकेनिज्म का कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें माय डियर किसी दो लिंक के बीच का, आसपास के जिस भी लिंक को आप फिक्स कर रहे हैं, उस लिंक का अपने पड़ोसी के लिंक के साथ जो रिलेटिव मोशन होगा, वो रिलेटिव मोशन नहीं बदलेगा। अगला आपको जो इन्वर्जन मिलेगा, डिफरेंट इन्वर्जन मिलेगा, तो उसमें सिर्फ इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक के बीच का जो रिलेटिव मोशन होगा, वो आपको बदला हुआ नजर आएगा। उसी चीज को हमने यहाँ पे देखते हैं। हमने क्या लिख रखा है कि किसी भी इन्वर्जन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है। इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन है एक ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म है। क्या है? मैकेनिज्म का ग्रुप है, जिसके अंदर आपको यूनिक रिलेटिव मोशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक रिलेटिव मोशन मिलेगा। किसके बीच? इनपुट और आउटपुट लिंक के बीच। इनपुट और आउटपुट लिंक के बीच एक आपको यूनिक रिलेटिव मोशन मिलेगा। और आपका ये इन्वर्जन बनेगा कैसे? बारी बारी से मैकेनिज्म के अंदर बारी बारी से वन बाय वन डिफरेंट लिंक को आप फिक्स करते रहिए। अलग अलग इन्वर्जन का आपको मजा मिलता रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक आपको इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म मिलेगा। और ये हमारा क्या बोला जाएगा कि किसी भी मैकेनिज्म का इन्वर्जन कहा जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसको। माय डियर, हम लोग 4 बार मैकेनिज्म के बारे में जब हमने कल बात किया था कि 4 बार मैकेनिज्म क्या था, 4 लिंक, चारों के चारों लिंक आपस में टर्निंग पेयर पे जुड़े हुए थे। तो माय डियर, हम लोग उसको क्या बोले थे? 4 बार मैकेनिज्म। और 4 बार मैकेनिज्म के अंदर माय डियर देखा जाएगा, जो इसके अलग अलग इन्वर्जन मिलेंगे वो अलग अलग कैटेगरी के मिल सकते हैं। कल हमने ये भी बात किया था माय डियर कि अगर आप 4 बार मैकेनिज्म का जब इन्वर्जन बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म देगा। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आपका एक होगा डबल क्रैंक मैकेनिज्म। क्या होगा? डबल क्रैंक मैकेनिज्म। इसका मतलब डबल का मतलब 2 और क्रैंक का मतलब हम लोगों ने कल समझा था, क्रैंक का मतलब क्या था? शक्तिमान। क्रैंक का मतलब क्या था? शक्तिमान। क्रैंक मतलब कोई ऐसा लिंक जो आपका 360 डिग्री का रोटेशन ले पाए। क्या कर पाए? कोई लिंक अगर वो कंप्लीट रोटेशन कर पा रहा है, 360 डिग्री का रोटेशन कर पा रहा है, तो ऐसे लिंक को हम लोगों ने क्या बोला था? क्रैंक बोला था। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई आपका लिंक 360 डिग्री से कम का रोटेशन कर पा रहा है, जैसे एज्यूम करिए कि आपका एक लिंक है और ये अगर 360 डिग्री रोटेशन ना करके, पूरा कंप्लीट 360 डिग्री का रोटेशन ना करके 360 डिग्री से कम का रोटेशन ये कर रहा है, इसका मतलब पार्शियल रोटेशन कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सिलेशन कर रहा है, इसको हम लोगों ने क्या बोला था? रॉकर बोला था। क्या बोला था? रॉकर। तो माय डियर, यहाँ पे जो ये आप डबल क्रैंक मैकेनिज्म है, इसका मतलब यहाँ पे 2 क्रैंक मिल चुका है आपको। इसी तरीके से 4 बार मैकेनिज्म के अंदर हम लोग और क्या देखेंगे? आपको एक मैकेनिज्म दिखेगा, वो होगा क्या? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म।
इसका मतलब है ये जो हम लोग डबल क्रैंक की बात कर रहे हैं, ये इनपुट और आउटपुट लिंक को देखते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि एक इनपुट पे आपको क्रैंक मिलेगा जो 360 डिग्री का रोटेशन करेगा, और एक आउटपुट पे भी 360 डिग्री का रोटेशन करता हुआ लिंक दिखेगा आपको। यहां पे जो अगला लिखा हुआ है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म के अंदर माय डियर ये होगा कि एक क्रैंक होगा, कम से कम एक क्रैंक तो होगा, एक रॉकर भी होगा, और एक इनपुट या आउटपुट पोजीशन पे बैठा हुआ कोई एक लिंक क्रैंक बनेगा, और उसमें से कोई एक लिंक रॉकर बन जाएगा। माय डियर आगे हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे लिखा हुआ है डबल रॉकर मैकेनिज्म। डबल रॉकर को एक अलग नाम से भी हम लोग देखते हैं, क्या? रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे? रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। अभी हमने बोला कि जब हम रॉकर वर्ड यूज करेंगे तो आपका लिंक 360 डिग्री का रोटेशन नहीं कर रहा होगा, वो 360 से कम का रोटेशन वो कर पा रहा होगा, इसका मतलब ऑक्सीलेट कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपके मैकेनिज्म के अंदर इनपुट और आउटपुट लिंक दोनों के दोनों रॉकर बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? रॉकर। तो आपके पास यहाँ पे दो रॉकर प्रेजेंट हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉकर रॉकर। क्या बोलेंगे? रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। आगे डिस्कशन करते हैं माय डियर। हमारे 4 बार मैकेनिज्म के अंदर हम देख रहे थे जो उसका अलग अलग कि हमारा क्रैंक डबल क्रैंक हो रहा था मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर हो रहा था, रॉकर रॉकर हो रहा था। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास कोई मैकेनिज्म हो जिसमें डबल क्रैंक हो, क्या हो? डबल क्रैंक हो। डबल क्रैंक का मतलब माय डियर, डबल क्रैंक का मतलब आपके पास दो क्रैंक होगा। और क्रैंक वर्ड तो हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? इसका मतलब दोनों के दोनों लिंक 360 डिग्री का रोटेशन कर रहे हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे दो शक्तिमान जैसा दिख रहा होगा। शक्तिमान बोलने का मतलब है कि आपका जो क्रैंक होगा वो फुल्ली 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन कर रहा होगा। देखते हैं, समझते हैं माय डियर। यहाँ पे हमारे पास एक 4 बार मैकेनिज्म है जिसमें एक लिंक को हमने फिक्स कर रखा है। ठीक है, फिक्स कर रखा है, जिसको नंबरिंग कर लेते हैं। लिंक नंबर 1, इस इनपुट लिंक को बोल दे रहे हैं हम लोग क्या? लिंक नंबर 2। इस कपलर पोजीशन पे बैठे हुए लिंक को हम लोग बोल रहे हैं क्या? लिंक नंबर 3। और आउटपुट पोजीशन पे बैठे हुए लिंक को क्या बोल रहे हैं हम? लिंक नंबर 4। माय डियर समझते हैं इसको कि कैसे ये डबल क्रैंक मैकेनिज्म कहा जाएगा। बोलता है माय डियर, डबल क्रैंक का मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए दो क्रैंक। क्या होना चाहिए? दो क्रैंक। इसका मतलब क्रैंक 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 क्रैंक। अब देखते हैं कि दो क्रैंक हमारा कहां पे है। माय डियर डबल क्रैंक का मतलब है कि दो क्रैंक होगा, और यहां पे जो क्रैंक क्रैंक लिख रहे हैं ये दोनों के दोनों क्रैंक, एक इसमें से एक क्रैंक होगा आपके इनपुट पोजीशन पे और एक कहां पे होगा? आउटपुट पोजीशन पे। तो आपका एक तो लिंक नंबर 1 फिक्स है, आपका ये इनपुट पोजीशन का लिंक है जिसको लिंक नंबर 2 बोल रहे हैं। और माय डियर जैसे ही आपने बोला क्रैंक क्रैंक, जैसे ही आपने बोला क्रैंक क्रैंक, मतलब इनपुट और आउटपुट पोजीशन का जो लिंक है वो क्रैंक बन चुका है। और क्रैंक का मतलब क्या है? शक्तिमान। आपका इनपुट पोजीशन का लिंक शक्तिमान बन चुका है। इसका मतलब आप अगर इनपुट पोजीशन के लिंक को मोशन कराएंगे, इनपुट देंगे, तो ये बन चुका है क्रैंक। मतलब आपका लिंक नंबर 2 ये कंप्लीट रोटेशन करेगा। क्या करेगा? कंप्लीट रोटेशन, 360 डिग्री का रोटेशन करेगा। माय डियर एक क्रैंक आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है जो लिंक नंबर 2 है, जिसको हम लोग इनपुट लिंक बोल रहे हैं। ये आपका क्या बन चुका है? क्रैंक। माय डियर लिंक नंबर 4 भी आपका यहाँ पे क्या है? क्रैंक। जैसे ही आप डबल क्रैंक बोल रहे हैं, ये डबल क्रैंक का मतलब क्या है कि आपका दो क्रैंक यहाँ पे होना चाहिए। और कहाँ पे होना चाहिए? एक इनपुट पे एक आउटपुट पे। तो आपका आउटपुट पोजीशन का जो लिंक है जिसको हम लोग लिंक नंबर 4 बोल रहे हैं माय डियर, ये भी क्या बन चुका है? ये भी बन चुका है शक्तिमान। शक्तिमान मतलब क्रैंक। क्रैंक का मतलब 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन कर रहा होगा सिस्टम के अंदर। जहां भी होगा क्रैंक वो 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन कर रहा होगा। तो इस तरीके से माय डियर
ये लिंक नंबर 4 आपका यहां पे क्या बन चुका है, ये क्रैंक। तो आपका इनपुट पोजीशन पे बैठा हुआ लिंक क्रैंक बन चुका है, और इसी तरीके से आउटपुट पोजीशन पे बैठा हुआ लिंक भी क्रैंक बन चुका है, और सिस्टम के अंदर आपके पास 2 क्रैंक है। माय डियर, आप सोच रहे हो कि लिंक नंबर 3 क्या करेगा यहाँ पे, वो क्या क्रैंक बनेगा, रॉकर बनेगा? माय डियर, ये लिंक नंबर 3 यहाँ पे रॉकर है। क्या है? रॉकर। रॉकर का मतलब ये करेगा यहाँ पे क्या, ऑक्सीलेशन। इसका मतलब ऑस्किलेशन करेगा, और ये लिंक नंबर 3 है आपका जो ये रॉकर बन चुका है, इसका मतलब ये 360 डिग्री से कम का रोटेशन करेगा, पार्शियल रोटेशन करेगा। ठीक है, पार्शियल रोटेशन का मतलब क्या है कि वो 360 ना करके ये थोड़ा पार्शियल रोटेशन करे, कुछ एंगल कंप्लीट करे, लेकिन वो 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन ना करे। आगे समझते हैं इसको। अब हमारा दूसरा केस क्या था कि हो सकता है कि आपने इन्वर्जन बनाया 4 बार मैकेनिज्म का, और इन्वर्जन बनने के बाद जो मैकेनिज्म आपको मिला है वो क्या बन जाए, क्रैंक रॉकर। क्या बन जाए, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। माय डियर, जब आपका मैकेनिज्म बनेगा क्रैंक रॉकर, तो इनपुट या आउटपुट पोजीशन पे बैठा हुआ लिंक, एक उसमें से एक क्रैंक होगा और एक क्या होगा, रॉकर होगा। हम यहाँ पे हमने 4 बार मैकेनिज्म बनाया है, देखते हैं कैसे। हम इसको दिखा रहे हैं कि हमारा ये जो लिंक नंबर 1 है, इसको हम लोगों ने फिक्स लिंक बोला। मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये सबसे छोटा वाला जो लिंक है, ये लिंक नंबर जो 2 है, ये है आपका इनपुट लिंक। कपलर पे बैठा हुआ लिंक, कपलर माय डियर, ये कपलर वर्ड आ रहा है, क्या है कपलर वर्ड? क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट लिंक को कनेक्ट करेगा, और इनपुट और आउटपुट लिंक को कनेक्ट करने के साथ साथ ये इनपुट का मोशन या पावर आउटपुट लिंक पे ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिट करेगा। ये मोशन को गवर्न करने में कोई रोल नहीं अदा करेगा। इस तरीके से ये लिंक नंबर आपका 3 कपलर है। क्या है ये, कपलर। अब आपका आउटपुट लिंक है यहाँ पे लिंक नंबर 4। हमारे पास माय डियर क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म के अंदर इनपुट और आउटपुट में से कोई एक क्रैंक होना चाहिए, कोई एक रॉकर होना चाहिए, कोई एक क्रैंक होना चाहिए, कोई एक रॉकर होना चाहिए। तो माय डियर देखते हैं, आपका जो इनपुट लिंक है, सबसे छोटा वाला जो लिंक है, मान लीजिए कि ये बन चुका है क्रैंक। ये क्या बन चुका है, शक्तिमान बन चुका है। शक्तिमान मतलब ये लिंक है यहाँ पे आपका 360 डिग्री का कंप्लीट रोटेशन कर रहा है। माय डियर, अगर लिंक नंबर 2 आपका क्रैंक बन चुका है, लिंक नंबर 2 आपका क्रैंक बन चुका है, तो अब एक ही ऑप्शन है आउटपुट लिंक को बोलने का, वो क्या बन जाएगा आपका, रॉकर। क्या बनेगा, रॉकर। लिंक नंबर 4 जो कि आउटपुट लिंक है, वो क्या बन जाएगा, रॉकर। और रॉकर बनते ही क्या करेगा, ये पार्शियल रोटेशन, ऑस्किलेशन। ये लिंक नंबर 4 के लिए दिखा रहे हैं, ये जितना भी एंगल ये कवर कर रहा है, जिस एंगल में, जिस स्पान के अंदर ये ऑक्सीलेट कर रहा है, ये एंगल क्या होना चाहिए, 360 से कम होना चाहिए। अगर 360 ये रोटेट कर गया तो ये तो बन जाएगा क्या, क्रैंक बन जाएगा। फिर तो केस आपका हो जाएगा क्या, क्रैंक। क्रैंक मतलब डबल क्रैंक। बट यहाँ पे माय डियर आपका क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है। यहाँ पे जो लिंक नंबर 3 है, ये क्या बना है आपका, कपलर। और माय डियर लिंक नंबर 3 यहाँ पे रॉकर जैसा रोल में अदा करेगा। माय डियर जो कपलर पे बैठा हुआ लिंक है, ये मोशन को गवर्न करने में कोई रोल अदा नहीं करता है, इसलिए बस ये ट्रांसमिटिंग बॉडी की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसलिए जब भी हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, क्रैंक रॉकर बोल रहे हैं, तो ये हम इनपुट और आउटपुट लिंक को ध्यान में रख के बोल रहे हैं। हम इस कपलर पे बैठे हुए लिंक के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी बुक में या कभी कभी एग्जाम में इस चीज को भी मेंशन कर लेता है। वो क्या करेगा, यहाँ पे हमारा क्या करेगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में बैठा हुआ है कपलर पोजीशन पे रॉकर, अगर या कपलर पोजीशन का जो लिंक है, अगर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं हम लोग, क्या, क्रैंक
रॉकर, 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 क्रैंक, रॉकर, रॉकर। क्रैंक का मतलब आपका जो ये पहला हमने लिखा है, फर्स्ट पोजीशन पे जो लिखा है ये क्रैंक, ये आपका इनपुट पोजीशन का हमने यहाँ पे दिखाया है। रॉकर मतलब कपलर पोजीशन का लिंक, लिंक नंबर 3। और ये दूसरा यहाँ पे जो लास्ट में रॉकर लिखा है ये हमने आउटपुट पोजीशन के लिंक के लिए दिखाया है। पहला वाला क्रैंक जो लिखा हुआ है ये इनपुट पोजीशन के लिंक के लिए दिखाया है। और माय डियर, ये जो बीच का वर्ड लिखा हुआ है, पहले और दूसरे के बीच में, दोनों के बीच में जो लिखा है हमने रॉकर, ये हमने यूज किया है यहाँ पे कपलर के लिए। किसके लिए? कपलर के लिए। तो कभी कभी माय डियर बुक में या एग्जाम में हम लोग क्या देखेंगे कि कभी कभी आपको मिलेगा क्रैंक, रॉकर, रॉकर। माय डियर, हम जनरली फोकस करते हैं इनपुट और आउटपुट पे ही, क्योंकि इनपुट और आउटपुट जो पोजीशन पे बैठा हुआ लिंक है ये मोशन को गवर्न कर रहा होता है। तो कभी कभी कुछ ऑथर हैं बुक के अंदर क्या करते हैं, वो करते हैं इस बीच वाले कपलर को कुछ नाम ही नहीं देते हैं, गायब कर देते हैं, वो बोल देंगे सिर्फ क्रैंक, रॉकर। तो आप इसको ध्यान से समझे रहिए ताकि आगे चल के आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे देखते हैं माय डियर, नेक्स्ट हमने लिख रखा है क्या, 4 बार मैकेनिज्म के अंदर जब हम इन्वर्जन कर रहे थे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको डबल रॉकर मिले। क्या मिले? डबल रॉकर। डबल रॉकर का मतलब क्या है? 2 रॉकर। क्या? 2 रॉकर। डबल रॉकर मिले, डबल रॉकर का मतलब रॉकर, रॉकर मिले। और माय डियर, रॉकर वर्ड के बारे में हम लोग सीख चुके हैं कि हमारा लिंक कंप्लीट रोटेशन नहीं कर रहा होगा, पार्शियल रोटेशन कर रहा होगा, 360 डिग्री से कम का रोटेशन कर रहा होगा। और माय डियर, डबल रॉकर लिखने का मतलब क्या है? रॉकर, रॉकर। और बात किसके बारे में हो रही है? इनपुट और आउटपुट लिंक को ध्यान में रख के। तो अगर हो सकता है कि इनपुट पोजीशन का लिंक आपका क्या बन चुका है? रॉकर। और आउटपुट पोजीशन का लिंक भी क्या बन चुका है? रॉकर। इस 4 बार मैकेनिज्म के अंदर इस चीज को हम लोग देखते हैं कैसे। मान लीजिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपका फिक्स लिंक है जिसको लिंक नंबर 1 दिखा रहे हैं हम, फिक्स लिंक को दिखा रहे हैं लिंक नंबर 1। इनपुट लिंक और इससे बोलते हैं तो इसको क्या बोले हम? लिंक नंबर 2। एक कपलर पे बैठा हुआ जो लिंक है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिंक नंबर 3। और माय डियर, आउटपुट लिंक को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लिंक नंबर 4। समझते हैं इसको। डबल रॉकर बोलने का मतलब क्या है? 2 रॉकर। और कहाँ कहाँ होंगे? इनपुट और आउटपुट, आउटपुट पोजीशन पे बैठा हुआ जो लिंक है वो रॉकर, रॉकर हो चुका है, मतलब रॉकर बन चुका है। माय डियर, इस तरीके से अगर देखा जाए, इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनपुट पोजीशन का लिंक अगर रॉकर है तो क्या करेगा? ये ऑस्किलेट करेगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कंप्लीट रोटेशन नहीं करेगा। इस स्पान के अंदर ये क्या करेगा? ऑस्किलेट करेगा, पार्शियल रोटेशन करेगा। ये बना क्योंकि ये क्या है? रॉकर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कंप्लीट रोटेशन नहीं कर रहा है। तो एक रॉकर तो आपको यहाँ पे दिख गया जो कि क्या है? आपका इनपुट लिंक ही रॉकर है। एक रॉकर आपको मिला है यहाँ पे। इसी तरीके से जो डबल रॉकर लिखा है आपने, 2 बार रॉकर लिखा है, इनपुट एक रॉकर हो चुका है और आउटपुट भी यहाँ पे आपका क्या है? रॉकर। ये जो आपका आउटपुट पोजीशन का लिंक है ये भी क्या बन चुका है? ये रॉकर बन चुका है। और आउटपुट पोजीशन का लिंक क्या करेगा? ये पार्शियल रोटेशन। क्या करेगा? पार्शियल रोटेशन। तो इस तरीके से माय डियर अगर देखा जाए तो इनपुट पोजीशन का लिंक आपका रॉकर बना है, आउटपुट पोजीशन का लिंक भी क्या बन चुका है? रॉकर, रॉकर। तो आपको यहाँ पे 2 रॉकर दिख रहा होगा। फिर भी माय डियर कभी कभी एग्जाम में क्या होता है या बुक के अंदर आपको इसको हो सकता है कि रॉकर, रॉकर, रॉकर दिख जाए, रॉकर क्रैंक, रॉकर भी दिख जाए। तो अगर आप इनपुट को लिख चुके हैं रॉकर, आउटपुट पोजीशन, आउटपुट लिंक को भी बन चुका है ये आपका रॉकर, तो आपका जो कपलर पे बैठा हुआ लिंक है उसके बारे में अगर थोड़ा सा देख लेते हैं। इनपुट पोजीशन पे बैठा हुआ लिंक आपका यहाँ पे जो है ये जो कपलर के पोजीशन पे बैठा हुआ है, कपलर। माय डियर, कपलर के पोजीशन पे बैठा हुआ जो लिंक है ये क्या कर सकता है? माय डियर डिपेंड करता है
वो कैसे बनेगा, हो सकता है वो क्रैंक हो सकता है वो रॉकर हो। हम आगे के ला कुछ पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे। अभी ये क्या वो हो सकता है कि आपका लिंक नंबर जो 3 है वो हो सकता है कि रॉकर बन चुका है, या हो सकता है वो क्रैंक बना हो। अगर ये रॉकर बना होता तो ट्रिपल आर हो जाता, आर आर आर, ट्रिपल आर, वो मूवी वाला नहीं। यहाँ पे हमारा लिंक के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो क्या बनेगा, हो सकता है कि आर 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 हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि रॉकर क्रैंक रॉकर भी बन सकता है, रॉकर क्रैंक रॉकर। ये दोनों कैसे बनेगा इसको हम लोग आगे समझेंगे। और माय डियर, नेक्स्ट क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक माय डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग कुछ बैक इक्वेशन पढ़े थे, कुछ उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, मोडिफाइड कुछ बैक इक्वेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट जो कि उसमें क्या पढ़ लिया था, ग्रेबलर ग्रेबलर का इक्वेशन देखा था माय डियर, कि कैसे वो कुछ बैक इक्वेशन को यूज करके ग्रेबलर ने अपना एक रिलेशन दिया। फिर आगे माय डियर हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्जन, और इन्वर्जन लगभग हम लोगों ने एक बेसिक आइडिया ले लिया है। नेक्स्ट माय डियर, ये जो हमने पढ़ा कि रॉकर रॉकर कब हो जाएगा, क्रैंक रॉकर कब हो जाएगा, कब डबल क्रैंक मिलेगा, ये कि सारी की सारी चीज़ें जो है कि एक लॉ से गवर्न होती है। उस लॉ को हम लोग कल पढ़ेंगे। और आप लोग कॉपी को अपने अच्छे से रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट को शार्प करिए, और थोड़ा सा रिवीजन और अच्छे से करिए, ताकि हम लोग आगे चल के जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें माय डियर, तो हम लोग स्मूथली क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कर पाएँ। हम लोग प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, हमारा जो है कि अपकमिंग जो सेशन आने वाला है, और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप लोग खूब अच्छे से अपनी कॉपी रिवाइज करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।